तो बढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया। हेलो दोस्तों, मैं कैप्टन संजय सिंह, मर्चेंट नेवी। तो ये मोशन एंड टाइम का जो चैप्टर है उसका सीरीज चल रहा है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि मेजरमेंट ऑफ टाइम कैसे होता है। तो मेजरमेंट ऑफ टाइम क्लॉक से होता है। क्लॉक कैसे काम करता है? तो पीरियोडिक मोशन के प्रिंसिपल पर, फंडा पर काम करता है, ऑसिलेटिंग मोशन पर। ये ऑसिलेटिंग मोशन जिसमें ऑसिलेशन होता है या पीरियोडिक मोशन का कोई एक एग्जाम्पल दीजिए। तो सिंपल पेंडुलम, ये सब हमने देखा था। फिर हम लोग आगे बढ़े थे कि टाइम का यूनिट क्या होता है। तो टाइम का यूनिट सेकंड होता है, डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है, और तो स्पीड का यूनिट क्या होगा? डिस्टेंस बाई टाइम, तो मीटर पर सेकंड होता है। तो ये सब हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। अब आगे बढ़ते हैं इसी सीरीज में आगे टाइम सेक्शन में। अब अगर किसी के पास घड़ी है तो उसको पूछे कि कितना टाइम हो रहा है भाई, तो वो तो घड़ी देख करके बता देगा कि इतना टाइम हो रहा है। तो 1 मिनट कितना देर में होगा, तो वो घड़ी देख लेगा कि टन 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 टन, हाँ भाई 1 मिनट हो गया। अब उसको पूछा जाए कि चलो तुम ठीक है बताओ कि 1 सेकंड कितना हुआ, तो वो घड़ी देख के बता देगा 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड। बट अगर एक नॉर्मल आदमी, मतलब एक आदमी के पास घड़ी नहीं है, तो वो कैसे पता करेगा कि कितना टाइम हुआ, कि 1 सेकंड में कितना देर होता है या 1 मिनट में कितना देर होता है? तो इसके लिए साइंटिस्ट लोगों ने कुछ फंडा डेवलप किया। उन्होंने डेवलप किया कि आप 2001 को अलाउड बोलिए, जोर से बोलिए, और इसको बोलने में जो समय लगता है वो लगभग 1 सेकेंड होता है। तो क्या बोलना है? 2001। कैसे बोलना है? 2001, ये लगभग 1 सेकेंड हुआ। 2001, ये कितना हुआ? 1 सेकेंड। अब अगर हम इसके जगह पे कोई दूसरा चीज बोलते हैं 2010, तो देखिए 2010, तो ये 2010 और 2001 में थोड़ा सा अंतर हो जाता है। 2010 बोलने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये 2001 बोलने में जितना समय लग रहा है ये मोटा मोटी 1 सेकेंड के बराबर होता है। तो एक आइडिया हो गया, एक कॉमन सेंस से भी, कि 1 सेकेंड कितना देर होता है। अच्छा आइडिया है ना? इसी तरह से अगर हम लोग एक अगला चीज देखें तो आदमी का दिल भी धड़कता है, पल्स रेट धक 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 धक, है ना? तो ये भी, इसका भी मेजरमेंट होता है कि अगर एक आदमी हेल्दी है, स्वस्थ है, और अगर वो बीमार नहीं है, तो एक आदमी का हार्ट बीट कितना होगा। तो ये साइंटिस्ट लोगों ने जब मेजर किया तो उन लोगों ने बताया कि एक स्वस्थ आदमी का, एक नॉर्मल आदमी का हार्ट बीट 1 मिनट में 72 बार होता है। मतलब 1 मिनट में 72 बार दिल धक 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 करता है। पल्स जो होगा 72 टाइम। कितना दिल धड़कता है 1 मिनट में? इतना। तो 5 मिनट में कितना? तो जोड़ते रहिए। तो एक दिन में कितना बार दिल धड़क धड़क धक 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 करता है, बिना स्टॉप किए, बिना छुट्टी मांगे। जिस दिन छुट्टी मांग लेगा ना, दिक्कत हो जाएगा, छुट्टी हो जाएगा, टुई 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 ऊपर। तो 1 मिनट में 72 टाइम्स आपका एक नॉर्मल आदमी का हार्ट जो है बीट करता है, धड़कता है। अब ऐसा मत बोलिएगा कि सर उसका तो 71 करता है, उसका तो 73 करता है। ये ऑल एन एवरेज एक नॉर्मल आदमी का बात हो रहा है कि मोटा मोटी 72 बीट पर मिनट होता है। तो यही चीज अगर हम बच्चों में देखेंगे, बच्चा में, छोटा बच्चा लोग में, 2-4 साल, 5 साल, 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना, कभी उसके सीने पर हाथ रख के देखिएगा, उसका दिल का धड़कन कितना तेज चलता है, धक 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 धक, बहुत फटाफट चलता है। हम लोग जैसा नहीं चलता है धक धक, उसका थोड़ा तेज चलता है, धक 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 धक। तो ये बच्चों का हार्ट रेट ज्यादा होता है, पल्स रेट, हार्ट रेट। क्यों? क्योंकि वो छोटा है, छोटा है अभी, दिल उसका छोटा है, हार्ट का साइज अभी छोटा है, तो पंपिंग कैपेसिटी भी छोटा है पंपिंग कैपेसिटी, इसलिए वो जल्दी जल्दी धक धक करता है।
तो हार्ट बच्चा लोग का छोटा होता है, इसलिए उसका हार्ट बीट जो है ज़्यादा होता है। छोटा होगा तो उसको जल्दी जल्दी धड़कना पड़ेगा ना, तो इसलिए बच्चा लोग का हार्ट बीट थोड़ा ज़्यादा होता है। तो ज़्यादा होता है का ये मतलब नहीं है कि नॉर्मल आदमी का 72 होता है तो उसका 172 हो जाएगा। अरे 2-3 ज़्यादा हो जाएगा, 74 75, इससे ज़्यादा नहीं हो जाएगा। तो छोटे बच्चों का हार्ट बीट थोड़ा ज़्यादा होता है। ठीक इसी प्रकार से लड़कियों का, महिलाओं का, औरतों का, पुरुषों के लिए मेल के कंपैरिजन में, लड़का लोग के कंपैरिजन में हार्ट बीट ज़्यादा होता है, उनका दिल कुछ ज़्यादा ही धड़कता है। तो क्यों? अब बच्चा को तो देखे कि उसका छोटा हार्ट साइज था, इसलिए तो ये लड़कियों का क्यों दिल जो है लड़कों के तुलना में कंपैरिजन में ज़्यादा धड़कता है? तो इसके पीछे भी यही कारण है कि नॉर्मली लड़कियों का हार्ट का जो साइज है लड़कों के हार्ट के साइज से छोटा होता है। तो हार्ट का साइज लड़कियों का थोड़ा छोटा है, इसलिए इनका हार्ट बीट पल्स रेट लड़कों के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। तो लड़कियों का दिल का साइज छोटा होता है, दिल छोटा है लड़कियों का। तो ये बच्चों का, छोटे बच्चों का या लड़कियों का हार्ट का साइज छोटा होता है कंपेरिजन टू लड़कों के साइज में, या बच्चों का कंपेयर टू एक नॉर्मल एडल्ट के साइज में जो स्वस्थ है, तो हार्ट बीट उसका ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उसका साइज छोटा होता है। तो ये साइज छोटा होने से क्या हो गया? साइज छोटा बड़ा होने से, तो एक बड़ा साइज का चीज़ जितना ब्लड पंप करेगा, वो छोटा साइज का चीज़ उतना ब्लड पंप नहीं कर पाएगा, इसलिए उतना ब्लड को पंप करने के लिए उसको जल्दी जल्दी काम करना पड़ेगा। अब बड़ा मोटर है तो फटाफट जो है, पानी का मोटर है, फटाफट पानी फेंक दिया। छोटा मोटर लगाएंगे तो धीरे धीरे पानी फेंकेगा, तो उस छोटा वाला मोटर को जल्दी 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 करना पड़ेगा, तब ना वो बड़ा वाला मोटर के बराबर पानी फेंकेगा। तो इसी तरह से छोटा हार्ट साइज होने के कारण उसको जल्दी जल्दी धड़कना पड़ता है, ताकि वो जितना अमाउंट में ब्लड चाहिए उतना अमाउंट में ब्लड को पंप कर सके। इसलिए छोटा साइज होने के कारण बच्चों का, लड़कियों का हार्ट जल्दी जल्दी थोड़ा तेजी से धड़कता है। ओके, तो अभी तक जो पढ़े हैं उसका थोड़ा थ्योरी देखने का टाइम हो गया है। थ्योरी नहीं देखिएगा तो खाली लेक्चर से नहीं होगा बच्चा लोग, थ्योरी तो देखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में लिखना पड़ता है, बोलना नहीं। इसलिए क्या लिखना है उसके लिए थ्योरी तो देखना पड़ेगा। ओके। How small or large is a time interval of 1 second? The time taken in saying aloud 2001 is nearby 1 second. Verify it by counting aloud from 2001 to 2010. The pulse of a normal healthy adult at rest beats about 72 times in a minute, that is about 12 times in 10 seconds. Why the pulse rate may be slightly higher for children. Children, however, generally have a higher resting heart rate than adults because they have a smaller heart size, decreased stroke volume, and decreased blood volume. Why are girls' heart rates higher than boys? This difference is largely accounted for by the size of the heart, which is typically smaller in females than males. The smaller female heart, pumping less blood with each beat, needs to beat at a faster rate to match the larger male heart's output. तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अब ये जो टाइम का जो यूनिट है इसका पार्ट 3 देखेंगे, और यूनिट ऑफ टाइम का ये पार्ट 3 यूनिट ऑफ टाइम के लिए लास्ट सेक्शन होगा, लास्ट
होगा, पूरा चैप्टर का नहीं, उसके बाद तो अभी बहुत पढ़ना है। तो नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे कि पुराने ज़माने में जब घड़ी नहीं था तो समय को कैसे मेजर करते थे, और ये जो सिंपल पेंडुलम का बात किए ये किसने खोजा, कैसे खोजा। ये गैलीलियो भाई साहब ने खोजा था, तो कैसे खोज दिया गैलीलियो ने। फिर देखेंगे कि आवर होता है, मिनट होता है, सेकंड होता है, उसके आगे नैनो सेकंड, माइक्रो सेकंड होता है, इसको कैसे मेजर करते हैं। तो इतना सारा चीज़ यूनिट ऑफ टाइम में देखना है, तब जाकर के ये वाला सेक्शन कंप्लीट होगा। पूरा चैप्टर में जो ये यूनिट ऑफ टाइम का जो सेक्शन है ये कंप्लीट होगा। तो इसको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। और फिर बोलते हैं पढ़ो, मन लगा के एकदम फोड़ डालो, फोड़ डालना है एकदम, क्योंकि आप पढ़ोगे तो देश बढ़ेगा, पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो।